मैं आप बहनों को आज एक बात कहती हूँ। बहुत बड़ी बात करने को नहीं कह रही आपको कि एक नियम बना लें, यदि दोनों समय नहीं तो केवल एक समय ही सही, रात को सोने से पहले अपनी सास के पैरों को छू कर सोना। देखना, इससे घर का माहौल बदल जाएगा। इससे आपके घरों का माहौल बदल जाएगा। सभी के विचार घरों में अलग अलग होते हैं। किसी विषय पर जैसी जरूरत हो आप अपने विचार रखें, अपने दिल की बात कहें। मैं आपको अपने विचार दबाने के लिए नहीं कह रही, लेकिन इतना अवश्य कहूंगी कि चाहे दिन भर में किसी विषय पर कहासुनी हो जाए, कोई मनमुटाव हो जाए, लेकिन सोने से पहले एक बार उनके पैरों को छूकर अवश्य सो। इससे उनका दिल पिघल जाएगा और आपके और उनके दिल में यदि कोई बात होगी तो वह बढ़ेगी नहीं, और इससे हमारा अहंकार खत्म होता है, विनम्रता आती है, प्रेम पैदा होता है और जीवन जीने की एक समझ आती है। ये छोटे छोटे काम करने से हमारे मन में प्यार की महक पैदा होती है, और जब मन में प्यार की महक पैदा होने लगती है तो विचारों की गंदगी अपने आप बह जाती है, वह कीचड़ अपने आप धुल जाता है। मेरे मालिक कहते थे कि जब साफ पानी पड़ता है तो गंदगी आगे आगे हो लेती है। कई भाई कहते हैं कि पहले मन को शुद्ध करूंगा फिर नाम लूंगा, और सारी जिंदगी इसी जतन में लगे रहते। अब मान लिया कि मेरे अंदर क्रोध है, यदि मैं लगातार उसको काबू करने की कोशिश करती रहूंगी तो काबू में नहीं आएगा। फिर कैसे आएगा काबू में? जब मैं उसको भूल जाऊंगी। यदि मैं लगातार उसको याद रखती हूँ तो भी मैं उसको बुलाती हूँ, क्योंकि जिस चीज का हम सुमरन करते हैं वह चीज अवश्य प्रकट होती है। इसलिए उसको काबू में करने का सीधा सा तरीका यह है कि मैं उसको भूल जाऊं और उसकी विरोधी चीज का स्मरण शुरू कर दूं, अर्थात हर समय प्रेम में रहने लगूं, अपने चारों तरफ प्रेम का वातावरण बना लूं और उसी पर अमल करना शुरू कर दूं, तो प्रेम पर काबू पाया जा सकता है, क्रोध पर। लेकिन हो सकता है कि फिर भी क्रोध आ जाए, क्योंकि आ सकता है, तो भी उसके साथ ज्यादा झूलने की जरूरत नहीं है, ज्यादा ध्यान देने की जरूरत नहीं है। जब जब ऐसा हो तब तब कोई ऐसा काम करें जिससे हमारे अंदर प्रेम पैदा हो, करुणा पैदा हो और दया पैदा हो, फिर धीरे धीरे उस पर काबू पाया जा सकता है। एक बार श्री कृष्ण, बलराम और साथी थी।
वन में कहीं भटक गए। उन्होंने अपने घोड़ों को कहीं बांध दिया और जब रात हुई तो एक वृक्ष के नीचे विश्राम करने का निश्चय किया और उन्होंने निर्णय किया कि तीनों एक एक पहर जाकर पहरा दें। सबसे पहले सात्यकी पहरे पर थे। जब सात्यकी को पहरा देते हुए कुछ समय बीता तो एक पिशाच प्रकट होकर बोला कि मैं तुम्हें छोड़ दूंगा और इन दोनों सोने वालों को खा लूंगा। सात्यकी को क्रोध आया। उसने कहा कि मैं तुम्हें मार डालूंगा। सात्यकी और पिशाच में युद्ध छिड़ गया और पिशाच के पैंतरे देख देखकर सात्यकी का क्रोध और अधिक बढ़ता गया और जितना सात्यकी का क्रोध बढ़ता जाता उतना ही पिशाच का बल और आकार बढ़ता जाता और अंत में सात्यकी लहूलुहान हो गई और तब तक एक पहर ही समाप्त हो गया और वह पिशाच गायब हो गया। उसके बाद बलराम पहरा देने के लिए उठे। जब बलराम को पहरा देते कुछ समय हुआ तो वह पिशाच फिर प्रकट हुआ और वही बातें जो सात्यकी को कही थी कि सोने। युद्ध चलता रहा। बलराम का गुस्सा बढ़ता रहा और उनके गुस्से के साथ पिशाच का बल बढ़ता रहा। बलराम किसी तरह भी उससे जीत नहीं पा रहे थे और इसी तरह एक पहर फिर बीत गया। फिर श्री कृष्ण पहरा देने के लिए उठे। पिशाच ने श्री कृष्ण को फिर वही बात कही। श्री कृष्ण मुस्कुराए। उन्होंने कहा कि तुम भले आए, अब मेरा समय आसानी से कट जाएगा। लेकिन पिशाच उनकी बात से क्रोधित होकर श्री कृष्ण के साथ भिड़ गया और पूरे जोर से वार किया। लेकिन श्री कृष्ण ने हंसते हंसते उनके वार का जवाब दिया और हर बार ऐसा ही होता रहा। वह पिशाच जितने बल के साथ वार करता श्री कृष्ण उतने ही हंसते हुए और मुस्कुराते हुए सहज भाव से उसके वार का जवाब देते रहे और उनकी हर हंसी के साथ उसका बल घटता गया और घटते घटते जब वह एक कीड़े के बराबर हो गया तो श्री कृष्ण ने एक कपड़े के अंदर उसको बांध दिया और प्रातः जब सात्यकी और बलवान उठे तो उनके सामने वह कपड़ा खोलकर उन्होंने रख दिया और उससे पहले पूछा कि तुम्हारा बुरा हाल कैसे हुआ। तो उन्होंने अपनी रात की सारी घटना उनको सुनाई।